करेंगे कि कैसे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने डिस्कस किया है कि हाउ कैन वी राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, यानी हमने हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसमें हम ये बतलाएंगे आपको कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम्स आने लगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम होने वाला है। दैट मीन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन हाउ कैन वी राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सच कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिखेंगे ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, और साथ ही साथ अगर हम यहां पे एक और चीज मेंशन कर दें कि ड्यू का वैल्यू अगर हम 0 लें तब हम इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं कि आज हम लोग ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, और हमने यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि यहाँ पे जो ड्यू हम निकालेंगे इस कंपाउंड्स का वो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0। तो ऐसे केस में हम किस तरीके से स्ट्रक्चर्स को लिख सकते हैं। तो लेट्स सी, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर ड्यू का वैल्यू 0 आए, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ना तो पाई बॉन्ड है और ना ही साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और जब ना तो पाई बॉन्ड है और ना साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो वैसे केस में हम इनके बॉन्डिंग पैटर्न को जानने की कोशिश करेंगे। यानी ऐसे केस में अगर हम बात करें कि कार्बन कार्बन का अटैचमेंट कैसे होगा, तो कार्बन कार्बन का अटैचमेंट C सिंगल बॉन्ड C से होगा। कार्बन और हाइड्रोजन का अटैचमेंट कैसे होगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन का अटैचमेंट आपको C और H का जो अटैचमेंट होगा C सिंगल बॉन्ड के साथ होगा, जो कि हमेशा होता है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी यहां कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच करेगा, यानी यहां पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होंगे ऐसे कंपाउंड्स में। और जब भी हमें कोई फॉर्मूला अगर मिलेगा तो उस फॉर्मूले के हेल्प से हम इस बॉन्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर आसानी से लिख सकते हैं। तो अब हम ये बात करते हैं कि अगर ऑक्सीजन है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो ऐसे केस में हम आखिर कौन कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल यहां पे लिख सकते हैं उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है और उसका ड्यू आपका 0 है, तो ऐसे केस में 2 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। एक जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा एल्कोहल, और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल होगा वो होगा ईथर। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इट्स ड्यू वैल्यू इज 0, in such condition there are 2 functional groups are possible in such organic compound. One is alcohol and another is ether. The functional group symbol of alcohol is OH and ether is O. Here OH is linked by single bond and here O is linked by 2 single bond. This is its valency is 2 and here its valency is 1. अब हम यहाँ पे ये बात करें कि अल्कोहल के लिए कार्बन का नंबर क्या हो सकता है। तो अल्कोहल के लिए अगर कार्बन की बात करें तो ये 1 से स्टार्ट होगा, यानी अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक कार्बन है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो ऐसे केस में हम अल्कोहल बना सकते हैं। लेकिन ईथर के लिए कार्बन का जो नंबर होना चाहिए वो या तो 2 होना चाहिए या 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो
आप देख पा रहे हैं कि अगर कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें ऑक्सीजन है, DO0 है, तो वहां दो तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। एक तो हम अल्कोहल बना सकते हैं और एक हम ईथर बना सकते हैं। और अल्कोहल बनाने के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा वो 1 होगा, जबकि ईथर बनाने के लिए हमारे पास जो कार्बन का रिक्वायरमेंट होगा वो आपका 2 या मोर देन 2 होगा। तो अब चलते हैं, हम बनाते हैं कैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए लेट्स सी। हम यहां पे एक फॉर्मूला ले रहे हैं और ये फॉर्मूला है हमारा CH4NO और इसका स्ट्रक्चर हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम अगर ड्यू कैलकुलेट करें तो अगर आप इसका ड्यू कैलकुलेट करिएगा तो इसका ड्यू का वैल्यू आएगा 0। मैंने लेक्चर फर्स्ट में ट्रिक टू राइट ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 1 में मैंने ये डिस्कस किया है कि कैसे आप ड्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो वहां से हमने ड्यू कैलकुलेट कर लिया और इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 0। और अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और हम जान रहे हैं कि ड्यू का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे बॉन्ड पैटर्न अगर देखें तो कार्बन एक है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा क्योंकि ड्यू का वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस तरीके से अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखें तो सबसे पहले आप कार्बन को और ऑक्सीजन को अटैच कर दीजिए, और कार्बन से बचे हाइड्रोजन को पहले अटैच करके, क्योंकि कार्बन के चारों तरफ हमें 4 बॉन्ड ही चाहिए, हमने ऐसा अरेंजमेंट किया, और फिर जो एक बचा हुआ है हाइड्रोजन उसको हम यहां पे लगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया, और इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज CH3 एंड दिस इज OH। तो इस तरीके से हमने इसका स्ट्रक्चर लिख दिया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ईथर की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ईथर बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 मिनिमम चाहिए, तब हम वहां पे ऐसा स्ट्रक्चर ईथर का बना सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, अब आप ट्राई करिए, बनेगा। हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज C2H6 एंड O। अब यहां पे हम इसका अगर ड्यू कैलकुलेट करते हैं, मैं एक बार ड्यू कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं। ड्यू का फॉर्मूला होता है 2 + 2C माइनस हाइड्रोजन माइनस हेलोजन प्लस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2। यहां पे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या है, 2 लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम को ट्वाइस कर दीजिए, हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, हेलोजन नहीं है, ऑक्सीजन को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, और इस तरीके से हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हो गया 6 - 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहां इसका वैल्यू 0 आ गया, और 0 वैल्यू आने पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होगा और ना ही कोई रिंग स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, तो मैंने आपको बोला कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और उसका ड्यू का वैल्यू अगर 0 आ रहा है, तो उसमें 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, एक तो हम अल्कोहल बना सकते हैं और दूसरा ईथर बना सकते हैं। और हमने बोला था कि अल्कोहल बनाने के लिए कार्बन का जो नंबर होना चाहिए वो मिनिमम 1 होना चाहिए, और ईथर बनाने के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो ईथर भी बन सकता है और एक दूसरा अल्कोहल भी बन सकता है। तो चलिए हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा अगर कार्बन होता है तो सबसे पहले आप कार्बन को लिंक करिए। तो हमने यहाँ पे कार्बन को लिंक कर दिया, और एक्चुअली ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे लिंक किया। अब आपको 4 बॉन्ड अराउंड अ कार्बन एटम होना चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन है यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको अरेंज किया, तो हमारा 4 बॉन्ड यहाँ पे बन गया, और फिर हमने यहाँ पे अरेंज किया तो यहाँ पे भी 4 बॉन्ड हो गया, और
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो इसको भी 2 सिंगल बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यानी अगर हम इसको लिखें तो इसको लिखेंगे CH3, दिस इज CH2 एंड दिस इज OH। तो हमने इस स्ट्रक्चर का क्या बना लिया, अल्कोहल बना लिया। अब अल्कोहल में एक ही पॉसिबिलिटी है, दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो आपका ईथर का पॉसिबिलिटी है। हमने बोला था कि ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो उसकी वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इधर भी कार्बन को अटैच कर दीजिए और इधर भी कार्बन को अटैच कर दीजिए। एंड कार्बन के चारों तरफ हमें 4 बॉन्ड्स को अरेंज करना है और उसके लिए आपके पास हाइड्रोजन है, तो आप इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने हाइड्रोजन को ऐसा लिख दिया और जब हमने इसका स्ट्रक्चर लिखा तो ये बना CH3O CH3। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास इसका 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल मिल रहा है, एक तो अल्कोहल में मिला और एक हमारा ईथर में मिला। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और इसका ड्यू का वैल्यू 0 आ रहा है तो ऐसे केस में हम 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक तो अल्कोहल होगा और एक हमारा ईथर होगा, जो कि हमने यहाँ पे आपको बना के दिखाया। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा तो अल्कोहल का भी स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से आ सकता है और ईथर का भी स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से आ सकता है, उसको हम बना के देखते हैं। तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अगर हम दूसरे एग्जांपल की अगर बात करें तो अब हम दूसरे एग्जांपल की अगर बात करें जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो आप कैसे उसका स्ट्रक्चर को बनाइएगा। तो हमारे पास है C3 अगर लिखता हूं और H और ऑक्सीजन भी है, तो C3 लिखा और H आपको 8 लिखा और हमने यहां पे क्या लिखा, ऑक्सीजन लिखा। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर कितना पॉसिबल हो सकता है और कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसका ड्यू निकाल लीजिए। अगर आप इसका ड्यू निकालते हैं, वही फॉर्मूला अप्लाई करिए जो इसके पहले में हमने अप्लाई किया था, तो वैल्यू आपका 0 आता है। और आपको मालूम है कि जब भी कोई भी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपका कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और उसमें ड्यू 0 आ रहा है, तो हम 2 फंक्शनल ग्रुप के बारे में कंसीडर करेंगे, एक तो अल्कोहल और एक ईथर। तो यहाँ पे एक अल्कोहल की पॉसिबिलिटी तो है ही, क्योंकि अल्कोहल के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होता है और ईथर के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होता है और यहाँ पे गिवन है 3। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी आपके पास है। तो सबसे पहले आप कार्बन कार्बन को अटैच करिए। तो हमने सबसे पहले कार्बन कार्बन को अटैच कर दिया और हमने यहाँ ऑक्सीजन को अटैच किया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जब भी ड्यू 0 होगा तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। आपका कार्बन कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड अटैच हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड अटैच हुआ और कार्बन और ऑक्सीजन भी सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि सभी कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच किया, फिर ऑक्सीजन को हमने सिंगल बॉन्ड से अटैच किया और एक ऑक्सीजन को 2 सिंगल बॉन्ड चाहिए तो एक हमने इसको हाइड्रोजन दिया। बाकी हाइड्रोजन से हम कार्बन के जो बॉन्ड है रिक्वायरमेंट उतना हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास बना फॉर्मूला आपका स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 एंड दिस इज OH। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3, तो 3 हमारा कार्बन एटम हो गया। अब हाइड्रोजन 8 है तो 3 एंड 4 7 एंड 1 8। तो हमारे पास इस तरीके से देख पा रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन 8 हो गया और ऑक्सीजन 1 है, तो ये अल्कोहल का बन गया। अच्छा, अल्कोहल में एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अगर हम इस OH के पोजीशन को अगर चेंज कर दें, तो अगर हम इस OH के पोजीशन को अगर चेंज कर दें, अभी 1 पे पोजीशन है, इसको अगर हम 2 पे लगा देते हैं तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। तो अल्कोहल में 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है आपके पास, एक तो इस तरीके से और एक ये जहां पे एक में पोजीशन OH का 1 है और दूसरे में पोजीशन आपका सेकंड पोजीशन पे है। तो अल्कोहल में हमारे पास 2 स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है। अब ईथर की हम बात करते हैं। ईथर में बात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि ऑक्सीजन को सेंटर में रखिए
अब यहाँ पे आपके पास कार्बन 3 है। अब इस 3 कार्बन को डिवाइड कर दीजिए। तो हम अगर एक तरफ 1 कार्बन रख रहे हैं तो उसके साथ 3H आएगा, और दूसरी तरफ अगर हम 2 कार्बन रख रहे हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ईथर में एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, CH3, CH2O एंड CH3। कैसे ये हुआ, या वैलेंसी से देख सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, तो आपको 4 बॉन्ड यहां पे बनाना है। तो आप देख लीजिए, कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ा और इस तरीके से इस कार्बन को भी सिंगल बॉन्ड से जोड़ा। एक्चुअली यहाँ पे जो ईथर ग्रुप है इसकी ये वैलेंसी 2 है, तो ये 2 लिंक से जुड़ेगा। बाकी के जो आपके पास हाइड्रोजन बचे हुए हैं उस हाइड्रोजन को आप हमेशा कार्बन के साथ अटैच करिएगा। हमेशा मैंने आपको बोला था कि जब भी कार्बन टर्मिनल हो और सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हो तो वहां 3 हाइड्रोजन लिंक होगा, और जब ये सेंटर में हो तो वहां पे 2 हाइड्रोजन लिंक होगा। तो आप देख पाते हैं कि इस कार्बन के चारों तरफ भी 4 बॉन्ड आया, इस कार्बन के अराउंड में भी 4 बॉन्ड आया, और इस कार्बन के अराउंड में भी 4 बॉन्ड आया। यानी आप बात कर सकते हैं C3H8O का कितना पॉसिबल स्ट्रक्चर हुआ, तो 2 अल्कोहल में पॉसिबल स्ट्रक्चर हुआ, और एक स्ट्रक्चर जो आपका पॉसिबल हुआ वो ईथर में पॉसिबल हुआ। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अगर आप जान जाते हैं तो आपको स्ट्रक्चर लिखने के साथ साथ आइसोमर्स बनाने में भी हेल्प मिलेगा। और आप जानो, आगे हम लोग जब भी आइसोमर्स को डिस्कस करेंगे वहां पे देखेंगे कि अल्कोहल एंड ईथर जो होता है ये फंक्शनल आइसोमर्स होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लिखा। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास हो और उसमें आपके पास ड्यू 0 आ रहा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हमें 2 स्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए। एक जो स्ट्रक्चर है अल्कोहल का बनेगा और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो ईथर का बनेगा। दूसरे एग्जांपल हम देखते हैं, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप इसको लिख सकते हो। तो चलिए, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है हमारा 10 है और ऑक्सीजन हमारा 1 है। अब आप इसका ड्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप इसका ड्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो ड्यू का वैल्यू 0 आएगा, और जब भी ड्यू का वैल्यू 0 आएगा तो इस स्ट्रक्चर में 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो अल्कोहल बनने की पॉसिबिलिटी है और एक तो ईथर बनने की पॉसिबिलिटी है, और ईथर तब बनेगा जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 या मोर देन 2 हो। तो इस कंपाउंड में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 से ज्यादा है। तो अब हम यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां 4 कार्बन है। अगर हम इसमें अल्कोहल की बात करें तो 4 कार्बन को अगर हम अटैच करते हैं तो कुछ इस तरीके से अटैच करें। हमने आपको बोला जो टर्मिनल है वो हमेशा CH3 से आया CH3 से। हमने 4 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से लिंक किया, और ऑक्सीजन भी सिंगल बॉन्ड से लिंक होगा। बॉन्ड पैटर्न देखिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से लिंक होगा, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से लिंक होगा, और कार्बन और ऑक्सीजन भी सिंगल बॉन्ड से लिंक होगा। तो इस तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर ये लिखा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट पोजीशन है किसका, अल्कोहल का, ये सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, और इसको हम अगर 4 लिखते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्कोहल का जो पोजीशन है वो 1 पे है। तो क्या और पॉसिबिलिटी है क्या, तो इस अल्कोहल को हम यहां भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं, दिस इज CH3 CH2 CH, और यहां पे हमने अल्कोहल को लगाया तो हमारे पास एक ऐसा केस बन गया। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी जो यहां पे था, यहां पे जो पोजीशन हो गया वो सेकंड हो गया, फर्स्ट में पोजीशन जो था वो 1 था। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है। और भी इसमें पॉसिबिलिटी हो सकता है, अगर हम इसके जो कार्बन है, जो 4 कार्बन है, उसको और छोटा कर दें तो और पॉसिबिलिटी हो सकता है, और उसमें और भी आइसोमर्स बनने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए 3 करके देखते हैं हम लोग। तो अगर हम इस तरीके से लिखें तो यहां पे अब हमने क्या किया कि जो 4 कार्बन था उसको हमने 3 कर दिया, और एक कार्बन को
साइड में हमने लगा दिया तो एक पॉसिबिलिटी ऐसा बन गया। हालांकि इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब भी आइसोमर्स की बात होगी, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। और भी इसमें पॉसिबिलिटी है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि अल्कोहल में स्ट्रक्चर बनाने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। उसी तरीके से ईथर भी बनाने की पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या क्या ईथर बनेगा वो देख लीजिए। CH3, CH2O, CH2 और CH3। हमने 4 कार्बन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक में हमने लिखा, एक तरफ 2 कार्बन दिए और दूसरी तरफ भी। अब हम इसको चेंज करते हैं, अब एक तरफ 3 कार्बन देते हैं। देखिए यहां पे 3 कार्बन और एक तरफ 1 कार्बन देते हैं। उसी तरीके से इस 3 कार्बन को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ईथर में कुछ पॉसिबिलिटी है और हम यहाँ 3 टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। और अल्कोहल की पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देता हूं। देखिए अल्कोहल की और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक ऐसा हो सकता है CH3, C यहाँ पे एक आपके पास अल्कोहल जुड़ सकता है। तो देख लीजिए, एक ये बना, एक ये बना, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हम जब भी किसी भी अल्कोहल को बनाएंगे तो उसके OH के पोजीशन को अलग अलग तरीके से चेंज करके अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा। साथ ही साथ अगर चेन के भी पोजीशन को अगर आप चेंज करते हैं, चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम के को इधर उधर करते हैं, तो उस तरीके से भी आपके पास एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप मेन मोटो है यहाँ पे मेरा कि आपको ये बात, जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहे और उसमें आपके पास ऑक्सीजन हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो और उसका ड्यू कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको 0 आता है तो आपको बस 2 ही चीज पे फोकस करना है। एक तो आपका अल्कोहल बन रहा होगा और दूसरा आपका ईथर बन रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास है C5H12 और O है। अगर इसका ड्यू कैलकुलेट करें तो अगर आप इसका ड्यू कैलकुलेट करिएगा तो 0 आएगा। बॉन्ड पैटर्न देखिए तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन और ऑक्सीजन भी सिंगल बॉन्ड होगा। और मैं बोलूं तो यहाँ 2 तरीके के फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं, आएंगे। एक तो आपका अल्कोहल आएगा और दूसरा आपका ईथर आएगा। तो चलिए अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर लिख रहे हैं अभी हम। तो अगर हम 5 कार्बन को आपस में कनेक्ट करें और ये हो गया हमारा अल्कोहल। बाकी के जो हाइड्रोजन है उसको आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने लिख दिया ऐसा। इसको अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे CH3, CH2, 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 CH2 एंड दिस OH। अब इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसको और भी तरीके से हम लिखना सीखेंगे, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि भाई यहाँ पे अल्कोहल है और अल्कोहल के पोजीशन को, OH ग्रुप के पोजीशन को चेंज करके हम यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम बात करें कि ईथर का स्ट्रक्चर आप लिखिए, तो ईथर के स्ट्रक्चर लिखने के लिए आप क्या करिए कि O को बीच में रखिए और जो 5 कार्बन है उसको डिवाइड करिए। तो अगर मैं एक तरफ 3 कार्बन रख दूं तो एक तरफ कितना कार्बन आएगा, 2 कार्बन आएगा। और इस तरीके से आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। लेकिन इस अल्कोहल का और भी बहुत सारा स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते हैं और इस ईथर का और भी स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते हैं। आप उसको ट्राई करिए। क्या करना है उसमें, पहले तो आप OH के पोजीशन चेंज करिए। OH का पोजीशन अगर चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम जो पेरेंट चेन में है उसको चेंज करिए और अलग अलग तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना के देखिए, आपको बहुत सारा स्ट्रक्चर मिलेगा। उसी तरीके से इसमें भी आप कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी हमने 3 रखा एक तरफ और एक तरफ 2 रखा,
एक तरफ हम 4 रख सकते हैं और एक तरफ हम 1 रख सकते हैं। उसी तरीके से 3 में हम और एक तरीका अपना सकते हैं जिसमें हम लोग आइसो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन मैं सिर्फ अभी ये आपको बता रहा हूं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो उसमें 2 स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनेगा और दूसरा जो है वो ईथर का स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। आपको जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इस तरीके से ड्यू निकालिए। अगर ड्यू का वैल्यू आपका 0 आ रहा है तो आप समझिए कि इसमें अल्कोहल होगा और ईथर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ डिस्कस करेंगे जिसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन उसका ड्यू अब 0 नहीं होगा, 0 से ज्यादा हो, यानी 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा।